हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है गे लुईस लॉ। गे लुईस का लॉ है जिसको हम कहते हैं गे लुईस। तो इनका लॉ क्या कहता है, इन्होंने एक बात की थी जिस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शंस के लॉ पढ़ रहे हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमारी रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, उसके अंदर हमने बहुत से लॉस पढ़े हैं। हमने 3 से 4 लॉ पढ़ लिए। हमने मल्टीपल प्रपोर्शन का पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन पढ़ लिया, हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ लिया या कांस्टेंट लॉ पढ़ लिया, जो जिसके अंदर हम बात क्या कर रहे थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास पढ़ लिया। 4 लॉ पढ़ चुके हैं। आज हमारा लॉ है, ये 5th लॉ है, इस मेरी सीरीज का 5th लॉ है, जिसके अंदर हम बात करेंगे गे लुईस के बारे में, गे लुईस के बारे में। ये लॉ क्या कहता है, ये अपने अंदर ये कहानी लेकर बैठा है। गे लुईस साहब क्या थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने जितना भी काम किया बहुत एक्यूरेट काम किया, उनका काम क्या था, वैलिड था, बहुत शानदार काम लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं बाकियों का नहीं कहता उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, पर मेरे अकॉर्डिंग गे लुईस थे बहुत अच्छा काम कर गए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने गैसेस के ऊपर काम किया। ये भाई साहब क्या कहते थे, गैसेस के अंदर अगर मैं क्या करूं, गैसेस को रिएक्ट कराऊं, मैं क्या करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, गैसेस को रिएक्ट करा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या हुआ, अगर मैं गैस को 1 मोल ले रहा हूं, यहां पर अगर 1 मोल क्या ले रहा हूं, मैं कोई गैस ले रहा हूं रिएक्टेंट के अंदर, प्लस दूसरा 2 एलिमेंट्स ले रहा हूं, गैसेस की रिएक्शन होगी 2 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करूं H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, इसके ऊपर बात कर रहा हूं, तो मैं ये लोग यहां पर काम किया। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 वॉल्यूम क्या है, 1 मॉलिक्यूल किसका है, 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और 1 ही मॉलिक्यूल किसका है, 1 ही मॉलिक्यूल किसका है मेरे पास, क्लोरीन का। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तब क्या बना देते हैं, HCl। जब इसको बैलेंस करूंगा तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब ये क्या करेंगे, ये इतना सा काम करेंगे, ये क्या कर देंगे, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए आप लोग रेशियो बनिए, जब 2 गैसेस रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट के अंदर भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी गैसेस है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगर रिएक्टेंट के अंदर भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट के अंदर भी गैसेस हैं, तब क्या होगा। यहां पर ये देखिए हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, एनवायरमेंट में दोनों प्रेजेंट होती हैं। जब ये बनता है, ये गैस की फॉर्म के अंदर बनता है, और जब ये एसिडिटी शो करता है, तब किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये एसिडिक होगा, तभी क्या होगा, ये एसिडिक होगा, वरना ये एसिडिक नहीं होगा। तब तक ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा जब तक इसके अंदर क्या नहीं मिला हुआ, वाटर नहीं मिला हुआ। जैसे ही आप वाटर मिला दीजिए इस गैस के अंदर, तब ये एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो हाइड्रोक्लोरिक यहां पर किस फॉर्म के अंदर है, गैस फॉर्म के अंदर है, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 1:2। ये रेशियो क्या है, मेरे को एक सिंपल होल नंबर की फॉर्मेशन के अंदर मिला है। ये रेशियो मुझे क्या मिला है, सिंपल होल नंबर के रूप में मिला है। यही क्या है, मेरा गे लुईस का लॉ है। इसी लॉ के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। सपोज दैट अगर मेरे पास क्या है, यहां पर मुझे दे दिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। वैसे तो क्या लेते हैं, रिएक्शन जब भी करते हैं 1 मॉलिक्यूल्स के साथ करते हैं, 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, H2O का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंसिंग की बात आती है, तब क्या होता है, देखिएगा उस कंडीशन के अंदर ये होगा, जब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहां पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, 2 वॉल्यूम ऑफ
किसके? 2 वॉल्यूम या 2 मॉलिक्यूल्स। किसके ले रहा हूं मैं? हाइड्रोजन के ले रहा हूं। किसके? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर। और दूसरे किसके मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मॉलिक्यूल किसका है? या 1 वॉल्यूम लिख लो, किसका है? ऑक्सीजन का है। जब भी इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? H2O फॉर्मेशन होता है। H2O कैसा है? एक लिक्विड स्टेट के अंदर है, पर ये गैसेस के अंदर भी होता है, इसलिए हम इसे एग्जांपल करें। 2 वॉल्यूम किसका बना देते हैं? गैस का बना देता है। मतलब क्या हुआ यहां पर? मतलब ये हुआ जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, अगर प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है मेरे पास? गैस बन रहा है, तो उसका रेशियो कैसा होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। कैसा होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जब तक नहीं होगा सिंपल होल नंबर रेशियो, अगर वो क्या है? प्रोडक्ट गैस नहीं बन रहा है। इसकी थ्योरी की बात करें और उसके बाद 1-2 एग्जांपल्स हम और देखेंगे। चलिए थ्योरी के ऊपर आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, अब हम इसकी अगर थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरीज क्या कहती हैं हमें? तो इसकी थ्योरी क्या कहती है? इसकी जो डेफिनेशन इन्होंने दी थी वो क्या थी? गे लुईस ने, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन ए वॉल्यूम विच बियर ए सिंपल होल नंबर। अगर गैसेस को रिएक्ट करा रहा हूं किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर, तो ये कैसा देंगे? एक सिंपल होल नंबर रेशियो देंगे। एंड अनदर एंड टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन गैसेस। मतलब अगर कोई गैसेस रिएक्ट कर रही हैं तो उसका प्रोडक्ट किस में भी आएगा? गैसेस की फॉर्म के अंदर ही आएगा। गैसेस की फॉर्म के अंदर आएगा और वो क्या देगा? एक सिंपल होल नंबर रेशियो देगा। एग्जांपल लेते हैं। व्हेन क्वेश्चन बात करें, व्हेन 100 ml ऑफ CH4, 100 ml क्या है मेरे पास? CH4। CH4 होता है मीथेन। मीथेन की अगर मैं रिएक्शन कराऊं, बियर, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। मीथेन क्या कर रहा है? प्रोडक्ट क्या कर रहा है? जब मीथेन की रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं? O2 के साथ। अगर कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज दैट अगर मैंने क्या लिया, आप लोगों को कह दिया कि आपको यहां पर इस जगह पर जाकर आग लगानी है, आपको क्या करना है? इस जगह पर जाकर आग लगानी है, तो आप क्या करोगे? सर माचिस लेंगे, जला के नक्की गिरेंगे, यही बात होगी। बात यही है। पर उस कंडीशन के अंदर एटमॉस्फेयर में क्या चीज प्रेजेंट थी? एटमॉस्फेयर में एक तो क्या प्रेजेंट थी? हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। सपोज दैट हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगी। एक क्या थी? ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। दोनों में से ज्यादा अमाउंट में क्या थी? ऑक्सीजन थी। अगर दोनों में से ज्यादा अमाउंट में थी तो मतलब क्या होगा? हेल्प कौन करेगा? तो ज्यादा अमाउंट में। याद रखना, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होती है आग को बुझाने की। अगर कोई चीज जल रही है तो उसको बुझाने की। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज है अगर कोई चीज जल रही है तो उसको और आग लगाने की। तो इसीलिए कहते हैं जब भी आग लगती है तो हाइड्रोजन गैस को फ्री किया जाता है। ये नॉर्मल सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ? मीथेन की रिएक्शन करा रहा हूं तो वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रही है? वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है इसके अकॉर्डिंग CO2 प्लस H2O प्लस क्या कर देगी? हीट का फॉर्मेशन कर देगी। किसका कर देगी? हीट का फॉर्मेशन कर देगी। तो इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। CH4 प्लस O2 एरो क्या बन जाएगी रिएक्शन मेरे पास? CO2 प्लस H2O प्लस हीट। एनर्जी रिलीज होगी। कोई भी रिएक्शन होती है उसका खुद का, एक बात मैं आपको कब से कहता हूं, मेरी हर वीडियोस के अंदर मेरी बात ये सेम रहती है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, 3 चीजों पर काम होता है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर काम होता है। अगर क्या है, किसी कंडीशन में प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, किसी में टेम्परेचर को, किसी में वॉल्यूम को, तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट मानकर 2 पर काम करते हैं तभी कोई काम होता है। और हर एक रिएक्शन का खुद का एक टेम्परेचर होता है, एक प्रेशर होता है और एक वॉल्यूम होता है। वो रिएक्शन उसी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर सक्सेसफुल होती है, वरना नहीं होती उससे कम टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पर। ठीक है, तो बढ़ाने पर हो सकती है, कम करने पर नहीं हो सकती। मीथेन की बात की, मीथेन जब रिएक्शन कर रहा है तो 1 मॉलिक्यूल क्या है? 1 वॉल्यूम है। यहां पर कितने के इक्वल है? 100 ml। ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल्स लिया? गैस की कंडीशन के अंदर है ऑक्सीजन मेरे पास, याद रखना आप लोग, गैस की कंडीशन के अंदर है। कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे? रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहां पर ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाया।
तो यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो गए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कार्बन 1 ही है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रो वाटर के साथ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2। तो ये लिक्विड, ये गैस। अब देखते जाइएगा जो मैं चीज समझाने की ट्राई कर रहा हूं आपको। तो यहां क्या वो 1 वॉल्यूम किसका है, मेथेन का है, और 2 वॉल्यूम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। वॉल्यूम कितने हैं, 2 है, मतलब 1 वॉल्यूम के लिए क्या होता है, यहां पर 100 होता है, और 2 के लिए 200 हो जाएगा, 200 ही होगा, 200 ml है। अगर 100 ग्राम मुझे मीथेन को जलाना है तो मुझे कितना चाहिए, 200 ग्राम ऑक्सीजन ml चाहिए। ml के अंदर बात करें, मिलीलीटर की बात कर रहे हैं, ग्राम के अंदर बात नहीं होती। गैसेस हमेशा किसके अंदर होती हैं, मिलीलीटर के अंदर होती है, ग्राम के अंदर कभी नहीं होती। चलिए, तो CO2 जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना होता है, 1 वॉल्यूम किसका हो रहा है, 100 ml क्या हो जाएगा, CO2, और बाकी का क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। हमने क्या बात की है, अनदर प्रोडक्ट बनेगा, वो भी क्या होगा, गैसेस होगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ गैसेस की बात करेंगे। तो इसका रेशियो क्या बन गया मेरे पास, रेशियो बन गया मेरे पास 1:2:1। सिंपल होल नंबर रेशियो हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, सिंपल होल नंबर रेशियो ये हुआ। तो ये क्या कहता है, सम बेसिक था गैलियोसिस का। इसी टाइप के क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक का, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। ले लिया, डन। चलिए शुरू कर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर मेरे को क्या दिया हुआ है, 60 ml N2 दिया हुआ है, नाइट्रोजन दी हुई है मेरे को, प्लस क्या दिया हुआ है उसके साथ, 60 ml क्या दी हुई है, H2 दी हुई है, हाइड्रोजन दी हुई है। एरो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है 2NH3 का फॉर्मेशन होगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा सबसे पहली बात। तो मुझे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं आपको 60 ml क्या दे दूं, N2 दे दूं, 60 ml हाइड्रोजन दे दूं, और क्या बन जाएगा, NH3 बनेगा। मुझे बताना है जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मेरे पास, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये कितने ml होगा, ये चीज मुझे डिस्कवर करनी है। तो करेगा हम इसके ऊपर, तो शुरू करते हैं। देखो अब यहां पर क्या है, कितने मॉलिक्यूल N2 लिए हुए हैं मैंने, रिएक्शन को बैलेंस करूंगा मैं। यहां पर 60 को रब करके मैं ब्लू मार्कर से यहां पर लिख रहा हूं, और यहां के 60 को रब करके मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो आप लोग, नाइट्रोजन क्या है, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, यहां पर कितने हैं, 1 है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे होगी, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, 2, तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, 6 हो गए, तो यहां कितना आ जाएगा, 3। अब मुझे नाइट्रोजन बैलेंस करना है, यहां पर कितने थे, 2 थे, तो यहां पर कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहां पर देखिए अब क्या हुआ, मुझे बताना है यहां पर कितने वॉल्यूम के लिए मैंने 1 वॉल्यूम किसका है, नाइट्रोजन का है। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन के लिए जब मैं 3 वॉल्यूम किसके लेता हूं, हाइड्रोजन के लेता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास, NH3 का फॉर्मेशन होता है। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 वॉल्यूम। तो मुझे बताना है कि इसका रेशियो क्या है, 1:3:2 तो है। अब कैसे है, यहां पर देखिए, अगर आप क्या कर रहे हो, 3 मॉलिक्यूल्स के लिए 60 ले रहे हो, तो 1 के लिए कितना लोगे, 20। मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आपको लेना पड़ेगा 20 ml नाइट्रोजन। अब रेशियो बनाना है मुझे, 20 ml नाइट्रोजन की जब मैं रिएक्शन करता हूं किसके साथ, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए, 60 ml 220 का किया, 1:3:2 है। अभी देखना आपका ये बनेगा, 1 वॉल्यूम के लिए कितना हुआ, 20, 2 के लिए 40, 3 के लिए 60 ml क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन ली है मैंने। तो कितना फॉर्मेशन हुआ, यहां पर फॉर्मेशन हुआ, यहां पर मेरा कितने वॉल्यूम, यहां पर वॉल्यूम हुआ मेरे 40 वॉल्यूम, 40 ml। अब देखिए ये रेशियो बनता है 1:3:2
2। तो ये क्या है, एक क्या है, गे लुइस के लॉ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। मतलब अगर आपने जितना रिएक्टेंट लिया है, प्रोडक्ट लिया है, उसका जो रेशियो बनेगा, प्रोडक्ट बन रहा है, उनका रेशियो क्या बनेगा, सिंपल होल नंबर की फॉर्म में होगा। ऐसे नहीं है किसी भी फॉर्म में हुआ और किसी भी फॉर्म में लेकर नक्की कर दिया, नहीं, एक सिंपल होल नंबर की फॉर्म के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारा कंटेंट, आपकी तैयारी हमारा काम है। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो, हमारा काम है, हम आपको कंटेंट देंगे, आपकी तैयारी कराएंगे, नीट जेई तक आपको लेकर जाएंगे। तो इसीलिए क्या कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।